नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा शॉर्ट हैंड में अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं, बताता रहता हूं कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो काफ़ी बच्चों का ना मेरे पास क्लासेस के अंदर सवाल आता है कि सर शॉर्ट हैंड क्या है, एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर तो दोस्त टॉपिक्स चलते रहते हैं, तो बहुत ही कम समय मिलता है कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट हैंड क्या है, कैसे आप इसको डील कर सकते हैं, कैसे इसमें आप जो है अपने करियर को बना सकते हैं और कैसे इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं। तो भैया अभी तक आप सभी लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हों, चाहे वो किसी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स हों, सब कुछ आपको जो है मिल जाता है इस चैनल के मात्र सब्सक्रिप्शन मात्र से। ठीक है भाई, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई शॉर्ट हैंड आपका क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल कि भाई शॉर्ट हैंड क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि भैया ये एक तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ आपका उर्दू की तरह लिखा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है, इसमें किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे माध्यम से आप सभी लोग ये जान जाइए कि शॉर्ट हैंड एक तरीके की स्किल है। क्या है भाई? स्किल है, ये एक तरीके की स्किल है। कैसी स्किल है? तो इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने की स्किल है। इस स्किल के माध्यम से आपको क्या करना है? इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना है। जैसे बचपन में आप ABCD पढ़ा करते थे, A to Z अल्फ़ाबेट पढ़ते थे, फिर उनसे आप वर्ड्स बनाते थे, सेंटेंसेस बनाते थे, सेम वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी आप सभी लोगों को सबसे पहले शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट्स को आप क्या नाम देते हैं? स्ट्रोक्स नाम देते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रोक्स इसमें आप पढ़ते हैं, फिर वॉवेल्स आप इनके अंदर पढ़ते हैं, फिर आप इनके अंदर जो है किस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं उनको आप पढ़ते हैं। तो जैसे आप बेसिक लेवल में इंग्लिश आपने पढ़ना शुरू किया था, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड को भी आपको पढ़ना शुरू करना पड़ता है, जिसमें कि आपको ये तरीका बताया जाता है, ये मेथड बताया जाता है कि कैसे आपको इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना है। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। एक वो बच्चा होता है जिसको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, और एक वो बच्चा होता है जिसको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी होती है। ठीक है, तो दो तरीके के स्टूडेंट जो है यहाँ पे होते हैं, एक हिंदी शॉर्ट हैंड का बच्चा होता है और एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बच्चा होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश कंफर्टेबल होती है, इंग्लिश इजीली पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, उनके लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड बनी है, और जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए हिंदी शॉर्ट हैंड बनी है। तो अब आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसी में आप जो है शॉर्ट हैंड को सीखेंगे। तो इस वजह से आपका इंग्लिश में अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो देखिए इंग्लिश को शॉर्ट में लिख सकते हैं, और अगर आप जो है हिंदी में शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो आप जो है हिंदी को शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके का माध्यम है जिससे कि आपको इंग्लिश या हिंदी को शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया जाता है। क्यों, कैसे, इसमें क्या किस तरीके से यूजेस होते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई कोई बंदा जो है वो कोई मैटर बोल रहा है, इस मैटर को आपको उसके फ्लो के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये मैटर अगर आप इंग्लिश या हिंदी में लिखना चाहोगे तो आप आसानी से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उस बंदे की कभी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, कभी बहुत कम होगी, तो उसमें जो है पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरे मैटर को जो है हिंदी या इंग्लिश में लिख पाएं। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए शॉर्ट हैंड का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट हैंड क्या करता है? शॉर्ट हैंड पहले आप जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं और बाद में उसको लॉन्ग में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें आपको हेल्प करता है। तो जैसा कि आपके कोर्ट्स वगैरह में इसकी वैकेंसीज होती हैं, मिनिस्ट्रियल पदों पर इसकी वैकेंसीज होती हैं। एक आपका सबसे प्रचलित पेपर है SSC स्टेनोग्राफर, उसमें सबसे अच्छी वैकेंसी आपकी होती है, जिसमें कि आप जो है
शॉर्ट हैंड के द्वारा सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें शॉर्ट हैंड के अंतर्गत आती हैं। शॉर्ट हैंड मेनली आपको सिखाया इसीलिए जाता है ताकि आप इंग्लिश या हिंदी को आसानी से शॉर्ट में लिख पाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी पूरी एक रूल बुक पढ़नी पड़ती है, जिसमें कि आपको 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसमें आप जो है पूरी बेसिक शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं कि कैसे आपको शॉर्ट हैंड फॉर्मेशन करना है, क्या गाइड है। उसके तहत आप फिर उसके बाद उसके ऊपर मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डिक्टेशंस आपको लिखने हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, कैसे आपको जो है आउटलाइंस उसके अंदर ड्रॉ करनी है, क्या फॉर्मेशन का तरीका होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको जो है शॉर्ट हैंड के अंदर सीखने के बाद फिर आप जो है शॉर्ट हैंड ट्रेनी बन जाते हैं, शॉर्ट हैंड ट्रेंड हो जाते हैं और आप किसी भी शॉर्ट हैंड के एग्जाम को दे पाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपकी शॉर्ट हैंड क्या है उससे ही रिलेटेड थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर शॉर्ट हैंड क्या है। तो भाई शॉर्ट हैंड यही है कि इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का तरीका, या हिंदी में सीखते हैं तो हिंदी को शॉर्ट में लिखने का तरीके को ही हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड में बेसिक टू एडवांस अगर आप पहुंच जाते हैं, स्पीड तक आप जो है अच्छे से कर लेते हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट हैंड के पेपर आते हैं जिसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी लोगों को काफी पसंद आई होगी और आप सभी लोग अपना लाइक कमेंट करना इस वीडियो पे मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।